चीन कभी कोरोना को लेकर तो कभी आतंक पर चुप्पी साध कर दुनिया भर का सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन दुनिया उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती। इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ से आयात होने वाला सस्ता सामान। चीन पूरी दुनिया के लिए फैक्ट्री का काम करता है। भारत भी भारी मात्रा में सामान चीन से आयात करता है, लेकिन अब दुनिया चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करने का रास्ता देख रही है, खासतौर पर मोबाइल डिवाइसेस के मामले में। क्या वाकई भारत मोबाइल बनाने के मामले में चीन का विकल्प बन सकता है? आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 2014 से पहले भारत की मोबाइल मार्केट पर मेड इन चाइना के ठप्पे का बोलबाला था। कुछ सालों के बाद यह ठप्पा कुछ बदल गया। इसकी जगह पर आ गया मेक इन इंडिया, मतलब भारत में बना। असल में 2015 से अब तक बहुत सी मोबाइल कंपनियों ने भारत में ही मोबाइल बनाना शुरू कर दिया, या कहें कि भारत में मोबाइल असेंबल करना शुरू कर दिया। ये भले ही चीनी कंपनियां थीं, लेकिन मोबाइल को असेंबल भारत में करती थी। इससे उनका खर्च बचता था और सरकार भी लगातार आयात से बच जाती थी। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक साल 2022 में देश में बेचे जाने वाले अधिकांश फ़ोन का उत्पादन भारत में ही किया गया था। वैसे तो उनमें से कई फ़ोन ताइवान के फॉक्सकॉन या दक्षिण कोरियाई सैमसंग जैसी विदेशी कंपनियों के कारखानों में बनाए गए, लेकिन घरेलू कंपनियों की संख्या में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स कंपनी उनमें से एक है, जो 15 साल पहले 2008 में मोबाइल हैंडसेट बनाने के बिजनेस में आई थी। वजह, महज 2 साल में ये कंपनी सबसे बड़ी फीचर फ़ोन कंपनी बन गई। हालांकि इस उछाल के बावजूद माइक्रोमैक्स के फाउंडर राजेश अग्रवाल कहते हैं कि चीन की स्मार्टफोन कंपनियों से मुकाबला करना बहुत कठिन है। जब उनकी कंपनी एक नया फ़ोन लॉन्च करती है तो वो उम्मीद करते हैं कि भारत में कम से कम 10 लाख यूनिट बिके। मतलब जब भारत की कोई कंपनी लॉन्च करती है तो वो 10 लाख यूनिट का टारगेट लेके चलती है, लेकिन चीन की फ़ोन बनाने वाली कंपनियाँ 1 करोड़ या उससे अधिक फ़ोन बेचने का टारगेट रखती हैं। उनके लिए अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले मोबाइल फ़ोन को कम कीमत पर बेचना कहीं आसान होता है। राजेश ये भी कहते हैं कि भारी मात्रा में उत्पादन करना उनकी बड़ी ताकत है। उत्पादन में लगने वाला लगभग हर एक सामान चीन की कंपनियां लोकल बनाती हैं। भारत मोबाइल के कुछ उपकरणों का उत्पादन करता है, जिनमें चार्जर, केबल, बैटरी शामिल हैं, लेकिन इससे कहीं अधिक जटिल हिस्से जैसे स्क्रीन और कंप्यूटर चिप्स विदेशों से ही बनाए जाते हैं। उनका कहना है कि जहां तक उत्पादन का सवाल है, या तो अभी शुरुआत है। राजेश अग्रवाल कहते हैं, हमें खुद का किचन बनाना होगा, मतलब हर चीज़, हर सामान लोकल लेवल पर प्रोसेस करना होगा। अब जान लीजिए कि इसे लेकर भारत सरकार क्या कर रही है। भारत सरकार इस दिशा में तेज़ कदम बढ़ा रही है और उसने उम्मीद लगाई है इंडस्ट्री से कि वो भी उसका साथ देगी। सरकार ने अप्रैल 2021 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PIL योजना शुरू की। यह भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाने का नया सरकारी तरीका है। PIL योजना के तहत भारत में बनाए जाने वाले मोबाइल फ़ोन के पुर्जों पर सब्सिडी मिलती है। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार भारत में बनाए जाने वाले मोबाइल फ़ोन फिलहाल 15 से 20% पुर्जे ही मेड इन इंडिया है। PIL योजना का लक्ष्य इसे 35 से 40 के बीच पहुंचाना है। ICEA के अध्यक्ष पंकज महेंद्र ने BBC को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है वो गेम चेंजर है। मोबाइल फ़ोन के उत्पादन की दिशा में भारत सबसे तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देश है और ये मोबाइल हैंडसेट उत्पादन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभर रहा है। ICEA के मुताबिक भारत से किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा भी मोबाइल फ़ोन का है और अगले साल इस हिस्से का 50% तक भारत में जाने की संभावना है। भारत की मोबाइल निर्माता कंपनी लावा इंटरनेशनल के अध्यक्ष हरिओम राय कहते हैं कि भारत सेलुलर फ़ोन उत्पादन का अगला वैश्विक हब बन सकता है। वे इशारा करते हैं कि जैसे जैसे चीन में पैसा बढ़ रहा है, वहाँ मजदूरी में भी इजाफा हो रहा है और इस मामले में अन्य देशों की तुलना में जो लाभ था उसमें कुछ कमी आई है। साथ ही वो कहते हैं कि पूरी दुनिया चीन पर अधिक तक निर्भर होती जा रही है, जो कि चिंता का विषय ना कि भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनकर। उनका कहना है कि भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है और दुनिया के GDP में इसका हिस्सा महज 3.1% है। जैसे जैसे देश की GDP बढ़ेगी, यह दुनिया में सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है चिप डिज़ाइन करने की, मतलब चिप बनाने की। चिप मतलब वो मदरबोर्ड जो किसी मोबाइल के अंदर सारी टेक्नोलॉजी की पूरी जान होता है। अमेरिका की एडवांस चिप बनाने वाली कंपनी HQ के इंजीनियरिंग हेड हरिप्रधान गंगाधरन का कहना है कि चिप डिज़ाइन काफ़ी कौशल भरा काम है और यह इंडस्ट्री धीरे धीरे ही खड़ी हो सकती है। फिलहाल दुनिया भर की इंडस्ट्री चिप सप्लाई के लिए ताइवान पर निर्भर है। ताइवान ने इस काम में महारत हासिल की है। यह महारत उन्होंने बरसों काम करके और कच्चे माल की लोकल सप्लाई की वजह से पाई। लेकिन भारत में भी कई संभावनाएं हैं। यहाँ चिप डिज़ाइन का काम काफ़ी अच्छी तरह से हो सकता है। इसके लिए बहुत बड़ा बाजार इंतजार कर रहा है, बस काम शुरू करने की देर है। फिलहाल भारत लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चीन का विकल्प बनने की कोशिश में लगा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि भारत किस हद तक ऐसा कर पाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यूज़ नेशन का YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।